नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इन्फिनिटी एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक देखिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि स्मार्ट वर्क क्या है? जितना हमें टाइम मिला है 8 घंटे काम करना या 12 घंटे काम करना या 10 घंटे काम करना, या जो हमें टाइम दिया है उस टाइम फ्रेम से पहले काम करना। मुझे पता है कि आप लोगों का आंसर टाइम से पहले काम करना ही होगा। हार्ड वर्क में हम टाइम ज़्यादा लगाते हैं और प्रोडक्टिविटी हमें कम मिलती है। स्मार्ट वर्क में हम कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाते हैं। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में सबसे मेन चीज़ होती है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी वो होती है जैसे हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के हिसाब से अगर मैं कोई काम करूँगा तो वो हमारे स्मार्ट वर्क को दर्शाता है। अगर हम प्लान करके किसी काम को करते हैं तो हमारी सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपको कोई बिजनेस करना है तो आप बिजनेस में ये सोचेंगे कि मुझे ये करना है और आप स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली इसकी 2 सिचुएशन होती हैं। अब मैं दूसरी सिचुएशन बताता हूँ। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप डिटेल में उसकी जानकारी लेंगे, मार्केट का सर्वे कराएंगे और फिर ये सोचेंगे कि कैसे हमारा बिजनेस हिट हो जाए। पहली सिचुएशन तो हो गई हार्ड वर्क, जिसमें आपने कोई प्लानिंग नहीं करी है और आपका बिजनेस जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे आप ग्रोथ करेंगे बिजनेस। दूसरा हो गया स्मार्ट वर्क, जिसमें आपने प्लानिंग करके उसका सर्वे करके और उसके बाद आपने बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें आपको पहले से ही पता है कि आगे चल के क्या क्या सिचुएशन आपको हैंडल करनी पड़ेगी। इसमें आपने बिजनेस की स्ट्रेटजी को फोकस करते हुए काम किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको सिंपली बताऊंगा स्मार्ट वर्क के बारे में। यहाँ पे मैं आपको कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बताने वाला हूँ जो कि अदर यूट्यूबर करते हैं। यहाँ पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आइए तो हम यहाँ पर पहले समझते हैं कि स्मार्ट वर्क को स्मार्ट वर्क क्यों बोला जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में हमने स्मार्ट वर्क के डिफिनीशन के बारे में बताया हुआ है। एस फॉर स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी जो आपकी प्लानिंग होती है, उस प्लान के अकॉर्डिंग आप काम को करते हैं और उस हिसाब से रिजल्ट आप पाते हैं। एम फॉर मेजरेबल। हम अपने काम को मेजर करके चलें तभी हम उस चीज़ पे रिजल्ट अच्छा पा पाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा हर चीज़ को मेजर करने की एक यूनिट होती है। जैसे वेट को हम केजी में करते हैं, वाटर को या ऑयल को हम लीटर में करते हैं, उसी प्रकार हमारे अपने वर्क को मेजर करने के लिए ऐसा कुछ मेजर होना चाहिए जिससे हम उसको मेजर कर पाएँ। अगर हम सिंपल तौर पे बात करें तो हमें हर काम को मेजरेबल बनाना चाहिए। अब हम आ जाते हैं ए फॉर एक्शनेबल। किसी काम को ऑन टाइम करने में मुझे जो एक्शन लगाने हैं या जो प्लान करने हैं उस प्लान को एक्शन के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब जो हमने प्लान बनाया है उस प्लान पे मुझे कैसे एक्शन लेना है, कब एक्शन लेना है, ऑन द टाइम उस पर अगर हमने एक्शन लिया तब हम उसे अचीव कर पाएंगे। इसलिए हमेशा एक्शनेबल बने। अब हम आ जाते हैं आर फॉर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक होना चाहिए हमें किसी भी काम को करने के लिए और ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल पे से शुरू करके हमें वो रियल टाइम पे अचीव करना चाहिए। जैसे आपने कोई टारगेट लिया, रोज का टास्क लिया, उसको ऑन टाइम आपने किया भी है या नहीं किया है, उसकी रियलिटी कितनी है, रियल वैल्यू कितनी है और रियलिस्टिक हम उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे जो टी फॉर टाइम बाउंड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है हमारे स्मार्ट वर्क का। स्मार्ट वर्क में टी सबसे मायने रखता है। ऑन टाइम डिलीवरी, ऑन टाइम अचीवमेंट, ऑन टाइम अपने टास्क को पूरा करना। ये तो हो गया स्मार्ट वर्क का फुल फॉर्म। ये जो मैंने आपको स्मार्ट वर्क का फुल फॉर्म बताया है ये YouTube पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये जो मैंने बताया है स्मार्ट वर्क का फुल फॉर्म, ये हमने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। समझ लो आपके ऑफिस में 20 लोग हैं और आप उन लोगों के बीच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। तो 19 लोग आपको ये चाहेंगे कि कैसे इसको हम नीचे करें, कैसे हम इसको नीचे, कैसे हम इनको बाहर निकालें। आपकी लाइफ में कभी ना कभी तो ये हुआ होगा कि सब लोग बोलते हैं ये करो, फैमिली में, रिलेटिव्स में या आपके वर्क प्लेस पे सब लोग यही बोलेंगे कि यही काम करो क्योंकि वो सब लोग भी वही काम कर रहे हैं। अब आप क्या सोचते हैं अपनी तरफ से, ये हार्ड वर्क है या फिर स्मार्ट वर्क है? ठीक है, तो ये स्मार्ट वर्क है। क्यों? क्योंकि आप यूनिक हैं।
मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप किसी की राय ना मानें। आपको लगता है कि जहाँ पर सामने वाला बंदा सही है तो वहाँ पर उसकी आप बात मानिए, लेकिन स्मार्ट वर्क वो होता है जो आप सबसे हट के करें। आज के इस दौर में इतने सारे कंपटीटर हैं कि हमें स्मार्ट वर्क करना ही होगा। अगर वो जैसा करते हैं वैसा ही हम करेंगे तो हम उनसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो अपनी क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी, क्रिएटिव वर्क करना पड़ेगा, ना कि उन्हीं की तरह काम करें। पहले तो अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए, स्मार्ट वर्क का रिजल्ट हार्ड वर्क से ज़्यादा अच्छा होता है। स्मार्ट वर्क करने से हमारे काम करने की एफिशिएंसी भी बढ़ती है और इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा मिलती है। स्मार्ट वर्क सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपने टाइम को सेव करने के लिए। साथ ही साथ आपके नॉलेज बढ़ती है, इम्प्रूवमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है। अलग तरीके से सोचना और जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्मार्ट वर्क के अंदर आता है। स्मार्ट वर्क वो है जो अपने काम को आप शॉर्टकट लगाते हैं और रिजल्ट 100% आता है। जो आपको टास्क मिला है एफिशिएंटली उस पे ही वर्क करें सो दैट वो ऑन टाइम पूरा हो सके। एट द एंड ऑफ द डे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो काम किया है उस काम को कैसे आपने अचीव किया हुआ है। अभी तक हमने जो आपको टिप्स बताई हैं, अगर आप उसे डेली लाइफ में यूज करते हैं तो आप स्मार्ट वर्कर बन जाएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि स्मार्ट वर्क के बारे में आपको कितना पता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।